साथियों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 28 तारीख को होने जा रहा है। एक चीज़ जान करके आप लोगों को खुशी होगी कि हमारे टाइगर को ये अप्रोच किया जा रहा है कि आप सरकार के समर्थन में रहें, मतलब समर्थन साइड में बैठे। लेकिन तमाम क्रांतिकारी साथियों से हम लोगों ने जब बात किया तो सब जो बीच से जो बात निकल के आ रही है वो सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग कोई पार्टी को ना मदद करके झारखंडी मुद्दों पर हम लोग समर्थन करेंगे सरकार का। सरकार अगर 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति की अगर बात करती है तो हो सकता है कि टाइगर जयराम महतो जेएमएम समर्थित सरकार को समर्थन दें अपना। और इसी चीज़ पर आज हम लोग आपसे डिस्कस करने आए हैं। जैसे कि पूरे झारखंड के परिवेश में आपने देखा कि ये जो पॉलिटिक्स का जो रिजल्ट आया है, ये जो राजनीति का जो रिजल्ट आया है इस बार बेहद चौंकाने वाला है। कोई भी पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि आज की तारीख में टाइगर जयराम महतो इतनी बड़ी शक्ति के रूप में उभरे हैं पूरे झारखंड में इतने कम समय में। यहाँ तक कि जब हम लोगों ने आंदोलन किया, लाखों लाख हजारों हजार लोग हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय मीडिया ने कवरेज नहीं दिया। पर अब जब चूंकि चौंकाने वाला रिजल्ट आया है, यहाँ पर फिर से इंडिया अलायंस गठबंधन का सरकार बना है, तो सब लोग मतलब इस चीज़ को सोचने के लिए बेबस हो गया है कि आखिर कौन सा जादू झारखंड में चला जो कि इतनी सीटों पर, मतलब 15 से लेकर 27 सीटों पर हम लोग दूसरे से तीसरे स्थान पर हैं। मतलब अद्भुत रिजल्ट। इसके लिए तमाम क्रांतिकारी साथी, पूरे झारखंड की आवाम, पूरे झारखंड की जनता जिन्होंने झारखंड के हक और अधिकार के लिए वोट किया और बिना स्वार्थ का किया, बिना कोई रुपया, बिना कोई पैसा, बिना कोई दारू का किया। पूरे टाइगर जयराम महतो और उनकी पार्टी के एक आह्वान पर सब लोगों ने वोट किया। वो लोग धन्यवाद के हकदार हैं। और ये जो कैबिनेट जो सरकार बनने जा रही है हेमंत सोरेन की, आप निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि उसमें टाइगर जयराम महतो को बहुत ही तरजीह दिया जाएगा। और तरजीह के साथ साथ हो सकता है, ये मेरा अपना प्रिडिक्शन है, कि टाइगर जयराम महतो को एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिले। तब रहा कि मुझे ऐसा लगता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर पार्टी का एक सक्रिय सदस्य हूँ, केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ, मुझे ये लगता है कि पूरे झारखंड में अगर आप लोकल डोमेन का गवर्नमेंट का बात करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट पार्टी जेएमएम है। और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि अगर टाइगर की अगर 5-7 सीटें नहीं फंसती, जो कि कुछ बहुत रेयर मार्जिन से फंसी है, तो निश्चित तौर पर जेएमएम और जेएलकेएम को सरकार बनाना होता। और मुझे लगता है यही दो सरकार का जो कोऑर्डिनेशन है, जिससे 1932 कि खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति या जिस तरह का भी हम लोग पॉलिसी बनाना चाहते हैं, ये दोनों के सत्ता में रहने से निश्चित तौर पर सक्सेसफुल होता। लेकिन ये सक्सेसफुल अभी हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। इसमें ऊपर से दुर्भाग्यपूर्ण है कि आरजेडी ने 4 सीट ले आई है। कहीं ना कहीं आरजेडी बिहार की मतलब पार्टी है, लालू यादव की पार्टी है, वो कभी नहीं चाहेगी कि यहाँ खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू हो। तो मतलब क्या बोले, इसमें बड़ा चौंकाने वाला बात है। 4-4 सीट उन लोग यहाँ से जीत के चला गया। झारखंड में, झारखंड की कोई ऐसी पार्टी नहीं, चाहे आजसू की बात कर ले या जेएमएम की बात कर ले, जो बिहार में एक भी सीट जीत जाए। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का, जहाँ से मतलब लोजपा जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उनकी भी 1 सीट और 4 सीट है जो आरजेडी का आ गया है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिर भी अगर इंडिया अलायंस हम लोगों की 1932 की जो वर्षों की मांग रही है, अगर उस पर अगर पूरे गंभीरता के साथ विचार करती है, तो निश्चित तौर पर जो कि टाइगर जयराम महतो आने वाले दिन में एक बड़े राजनीतिक किताब होने जा रहे हैं। एक राजनीतिक पूरा पृष्ठभूमि हम लोगों का तैयार हो चुका है। आप देखिएगा 2029 में बड़ी बड़ी पार्टियों का अलायंस हम लोगों के साथ संभव है। हालांकि पार्टी की अभी केंद्रीय समिति की बैठक होनी है, उसमें हम लोग तय करेंगे कि हम लोग आगे की क्या रणनीति है। हम लोग तो 1 मैन आर्मी की तरह जाना चाहेंगे
और जैसा कि बार बार मैं अपने अभी बात को रख रहा हूं कि जितने भी लोग अन्य समुदाय अन्य जाति के हैं उनको पार्टी में दिन भर दिन जोड़ना है। और आप यूट्यूब के भी माध्यम से, हमारे माध्यम से भी आप हमारी पार्टी में जुड़ सकते हैं। आप चाहें 24 जिला में कहीं के हों झारखंड में, आप अपना नंबर है सो सेंड करें, आप वहां से भी पार्टी में जुड़ सकते हैं। हम लोग दिन रात अभी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि 2029 में एक महाशक्ति के रूप में हम लोग JLKM को रिप्रेजेंट कर पाएं। और जो राज्य की जो बेसिक मांगे हैं, उनमें से सबसे पहला है कि शिक्षा, दूसरा है कि रोजगार, तीसरा है कि स्वास्थ्य। ये जो हम लोग का बेसिक चीज है, ये हम लोग एकदम कंटिन्यूअस इसको करेंगे। और एक सारा एग्जाम हम लोग एक कैलेंडर के साथ करेंगे। जैसे हर साल दुर्गा पूजा आता है, हर साल छठ पूजा आता है, उसी तरह हर साल JSSC CGL की परीक्षाएं हो, चाहे वो JPSC की परीक्षा हो, इस तरह से होना चाहिए ताकि जो बच्चा कंटिन्यूअस पढ़ रहा है, कुछ नंबर के लिए कम लाया, तो ये इधर रिजल्ट आते आते फिर नेक्स्ट ईयर उसका एग्जाम आ जाए। तो इस तरह से क्या होता है, रिदम नहीं टूटने से बच्चे, मतलब जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनका एकदम 1 साल 2 साल फ्लक्चुएट होते होते वो ऑफिसर बन जाते हैं। तो उनका मनोबल नहीं टूटे, इसलिए इस पर काम किया जाएगा। दूसरा कि जो हम लोग का मेन मांग स्थानीय नीति का रहा है, उस पर हम लोग अटल हैं आज भी, और पुरजोर लगाएंगे, पुरदम लगाएंगे। अभी तो 28 का जब इन लोग का शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग तय करेंगे कि पार्टी में करना क्या है। लेकिन जो भी होगा जोरदार होने जा रहा है साथियों। आप सभी लोग हम लोग से जुड़े रहे हैं, दिन रात जुड़े रहे हैं। एक नई राजनीतिक रूपरेखा हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, जो सोचा नहीं होगा, मतलब जड़ से लेकर के, मूल से लेकर के आसमान तक हम लोग सोचे हुए हैं। झारखंड में क्या बदलाव चाहिए, क्या जरूरी है, किस तरह से हम लोग को बांध दिया गया है बेड़ियों के बीच में, वो बेड़ी टूटेगा और सभी झारखंड के लोग निखर के आएंगे। ये एकदम हम लोग दावा कर सकते हैं अपने पार्टी के बिहार पर। बहुत बहुत धन्यवाद।